उधर युद्ध करते समय द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि इतने में भीमसेन की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। जब उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वह विचलित हो गए। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, बेटा युधिष्ठिर, क्या ये बात सच है कि मेरा प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? आचार्य द्रोण का विश्वास था कि युधिष्ठिर तीनों लोकों के आधिपत्य के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी कारण उन्होंने युधिष्ठिर से ही यह प्रश्न किया था। ये देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि कहीं युधिष्ठिर अपनी धर्मपरायणता के कारण पांडवों के नाश का कारण न बन जाएं। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा भी उनको विकल कर रही थी। वह बड़ी दुविधा में पड़ गए। फिर भी किसी तरह जी कड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु ये कहते कहते फिर उनको धर्म का भय हो आया। इस कारण अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया, मनुष्य नहीं हाथी। दूसरे साथी भीम ने तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया कि युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। उस दिन की इन घटनाओं का हाल सुनाते हुए संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार युधिष्ठिर के असत्य भाषण के कारण बड़ा अधर्म हो गया। पौराणिक कहते हैं कि जैसे कि युधिष्ठिर के मुंह से यह असत्य बात निकली, त्यों ही उनका रथ, जो पृथ्वी से 4 उंगल ऊपर ही ऊपर चलता रहता था, एकदम जमीन से लगकर चलने लगा। तात्पर्य यह कि संसार झूठ का आदी हो चुका था। इस कारण युधिष्ठिर के सत्य भाषण का उससे कोई संबंध न था। पर जबकि जीत पाने की इच्छा से उन्होंने भी असत्य भाषण किया, तो उनका रथ भी पापी धरातल से जा टिका।